क्या आपने कभी सोचा है, जब घर में संतान विवाह योग्य हो जाए और माता पिता दिन रात चिंता में जीने लगें, रिश्ते आते हों लेकिन बार बार टूट जाएं, या फिर अच्छे रिश्ते आने के बाद भी बात कहीं नहीं टिके, तो इसका कारण क्या है? क्या सच में ये सिर्फ किस्मत का खेल है, या इसमें कई पितरों का आशीर्वाद कम पड़ रहा है? आज मैं आपको ऐसे दो अद्भुत और बड़े उपाय बताऊंगी, केवल श्राद्ध अमावस्या के दिन करने हैं। इन दोनों उपायों को अगर आपने श्रद्धा और विश्वास से किया तो यकीन मानिए, बच्चों के विवाह की हर रुकावट तुरंत हटने लगेगी। ये उपाय केवल उपाय नहीं, बल्कि पितरों और गौ माता का आशीर्वाद पाने का द्वार है। तो आइए हम पहला उपाय विस्तार से जानते हैं। पहला बड़ा उपाय, गौ सेवा और पूर्वज तर्पण का संयुक्त उपाय। भाइयों और बहनों, श्राद्ध अमावस्या के दिन अगर आप चाहते हैं कि बच्चों का विवाह शीघ्र हो, शुभ हो, तो इस दिन गौ माता को भोजन कराना और पितरों का तर्पण कराना सबसे बड़ा उपाय माना गया है। क्यों? क्योंकि पितृ और गौ दोनों ही हमारी वंश वृद्धि और संतान की खुशियों से जुड़े हैं। जब ये दोनों प्रसन्न होते हैं, तब घर के शुभ कार्य होने लगते हैं, बनने लगते हैं। आपको कैसे करना है, चलो जानते हैं। श्राद्ध अमावस्या की सुबह सूर्योदय से पहले उठें, स्नान करें और साफ सुथरे वस्त्र पहनें। एक थाली में रखिए गेहूं का आटा। क्या रखना है आपको? एक थाली लीजिए, उसमें आपको गेहूं का आटा रखना है। साथ में आपको थोड़ा सा गुड़ रखना है। इसके बाद हरी घास रखना है और थोड़ा सा चना। क्या रखना है? चना। अब इन्हें मिलाकर गौ माता को प्रेम से खिला दीजिए। लेकिन यहाँ एक खास बात है, खिलाते समय आपको 108 बार ये मंत्र मन ही मन बोलना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। फिर वहीं खड़े होकर आपने पितरों को याद करें और गंगा जल या शुद्ध जल में कले तिल डालकर अर्पण कर लीजिए। परिणाम, पितृ तृप्त होंगे, गौ माता प्रसन्न होगी। आपके घर की संतान की शादी में आ रही अदृश्य बाधाएं टूटने लगेंगी। पितरों का आशीर्वाद संतान को योग्य जीवन साथी दिलाएगा। रिश्तों की कमी कभी नहीं होगी। भाइयों और बहनों, ये उपाय केवल विवाह ही नहीं, बल्कि घर के धन, सुख और शांति को भी स्थायी बना देता है। अब मैं आपको एक रहस्य बताती हूँ। क्या आप जानते हैं कि गौ को खिलाया गया एक निवाला भी पितरों तक पहुँचता है? जब आप गुड़ और आटे से बनी लोई खिलाते हैं, तो वो सीधा आपके पूर्वजों तक आशीर्वाद बनकर जाता है। और जब पितृ तृप्त होते हैं, तो वे हर शुभ कार्य में आपकी मदद करते हैं। भाइयों और बहनों, अगर आपको ये उपाय अच्छा लगा हो, तो अभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही चमत्कारी उपाय आपको लगातार मिलते रहें। दूसरा बड़ा उपाय, पीपल व्रत और दीपदान का रहस्यमय उपाय। अब हम जानते हैं दूसरा और सबसे बड़ा उपाय। ये उपाय पीपल व्रत और दीपदान का उपाय। भाइयों और बहनों, श्राद्ध अमावस्या की शाम को अगर आप पीपल वृक्ष के पास जाकर दीपक जलाते हैं, तो समझ लीजिए कि आपके घर की सारी रुकावटें, सारा अंधकार तुरंत दूर होने लगता है। विधि आपको हम बताएंगे। श्राद्ध अमावस्या की शाम को तिल के तेल का दीप बनाइए, उसमें सफ़ेद सूती बाती लगाइए। दीपक को पीपल वृक्ष की जड़ में जलाइए। दीपक जलाते समय ये प्रार्थना कीजिए, हे पितृ, हे देवता, पीपल देव, हमारी संतान की शादी शीघ्र और सुखमय हो। इसके बाद 7 परिक्रमा कीजिए। प्रत्येक परिक्रमा में मन ही मन बोलिए, हे भगवान, हमारी संतान का विवाह पक्का कराइए। पीपल में ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवता का वास है। दीपदान से ये सभी देवता प्रसन्न होते हैं।
संतान का विवाह जल्दी होता है और योग्य जीवन साथी मिलता है। घर से दरिद्रता और अशांति भी समाप्त होती है। तो भाइयों और बहनों, क्या आप जानते हैं पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाने से 33 करोड़ देवी देवताओं का आशीर्वाद मिलता है। और जब इतने सारे देवता मिलकर आशीर्वाद देते हैं तो विवाह में कौन सी भी बाधा टिक नहीं सकती। मेरे प्यारे श्रोताओं, मैंने ये उपाय बहुत से घरों में करवाया है। जहाँ जहाँ बच्चों की शादी में देरी हो रही थी, वहाँ जब हर रिश्ते टूट रहे थे, वहाँ जब ये उपाय श्राद्ध अमावस्या पर किया गया तो कुछ ही महीनों में अच्छे रिश्ते आने लगे। किसी घर में बेटी की शादी बरसों से अटकी थी, लेकिन इस उपाय के बाद उसे मनचाहा जीवन साथी मिला। किसी घर में बेटी की शादी पक्की नहीं हो रही थी, लेकिन गौ सेवा और दीपदान के बाद शादी का मार्ग तुरंत खुल गया। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे का विवाह शीघ्र और शुभ हो तो इस श्राद्ध अमावस्या पर ये दोनों उपाय जरूर करिए। विश्वास रखिए, परिणाम आपको चमत्कार की तरह मिलेगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव, जय महाकाल। आज मैंने आपको केवल 2 उपाय बताए, लेकिन ये दोनों इतने बड़े और असरदार हैं कि इन्हें करने के बाद विवाह की कोई रुकावट टिक नहीं सकती। अगर ये बातें आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। हर हर महादेव।